Hello, and for those of you who are preparing for one day government exams, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है इंग्लिश का एंड अगर उसमें आप ज़रा सी मेहनत कर लें यू कैन स्कोर मैक्सिमम, यानी कि जितने सवाल उतने सही जवाब. So what we are going to do in this video is that we are going to discuss 10 sentences of trying to find error in a sentence जो कि ग्रामेटिकल हो सकता है. ओके, तो अब आप देखोगे कि इतना मुश्किल नहीं है अगर हम थोड़ा एफर्ट लगा के चीजों को सीखें, ध्यान रखें और उनको यूज करना हमें आता हो. सो हियर वी गो विद द फर्स्ट सेंटेंस ऑन द बोर्ड व्हिच यू कैन सी इज दिव्या गोज टू द टेंपल एवरी ट्यूसडे एंड टेंपल शी गोज टू इज नियर द ओल्ड मार्केट. ओके, अब क्या होता है कि कुछ प्लेसेस हैं, कुछ जगह होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको माता पिता ने भेजा था स्कूल ये सोच के कि बच्चा पढ़ेगा, अब जो पढ़ा वो हम ही जानते हैं. देन यू गॉट समथिंग लाइक हॉस्पिटल, यहां पे इलाज की बात करते हैं. देन यू गॉट समथिंग लाइक प्रिजन या फिर जेल, इनका भी एक ही पर्पज है, सजा काटना होता है. देन यू गॉट प्लेसेस ऑफ वर्शिप. प्लेसेस ऑफ वर्शिप में एक ही काम होता है जो कि पूजा पाठ है. ठीक है, ओके, प्रेयर्स हैं. अब रूल ये है कि अगर आप इन जगहों पे उस काम के लिए जाते हैं जिसके लिए बनाए गए हैं, जैसे आप स्कूल गए पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल गए इलाज करवाने के लिए, प्रिजन जेल सजा काटने गए हों, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप जाते हैं पूजा करने के लिए, तो अगर इसी काम के लिए जाते हैं बेटा तो इनके पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं आता है. ओके, लेकिन अगर किसी और काम से जाते हैं या हमें वो बिल्डिंग बतानी होती है कि वो वाला मंदिर कहां पे है, तब हमको उसके पहले आर्टिकल लगाना होता है. अब हम सेंटेंस पढ़ते हैं. दिव्या गोज टू द टेंपल एवरी ट्यूसडे. अब ये पर्पस क्लियर कर दिया इन्होंने कि भाई हर मंगलवार को वो टेंपल जाती है, तो नॉर्मली जो पर्पस है उसी लिए वो जा रही है, तो यहां पे हम द हटा देते हैं. एंड टेंपल शी गोज टू इज नियर द ओल्ड मार्केट. ये जो टेंपल का बात कर रहा है, दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टेंपल या उसकी बिल्डिंग, तो यहां पे हमको द लगाना पड़ेगा. तो एक्चुअली आपका सेंटेंस होता है दिव्या गोज टू टेंपल एवरी ट्यूसडे एंड द टेंपल शी गोज टू इज नियर द ओल्ड मार्केट. मैं फिर बताता हूं, अगर आप इन जगहों पे उसी काम के लिए जाते हैं जिसके लिए बनाए गए हैं तो आर्टिकल द नहीं आता है. एक मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं यार, आप सर तो हिला देते हो कि सब समझ में आ रहा है. ठीक है, अब आप देखो, अगर सेंटेंस ये है द मेजन विल गो टू चर्च ऑन मंडे टू रिपेयर द सीलिंग. मतलब जो छत है उसको रिपेयर करने बंदा मंडे को चर्च जाएगा. अब मैंने सही लिखा है या गलत? 10 सेकेंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. मेरे सेकेंड थोड़े तेज चलते हैं, कोई बात नहीं. द मेजन विल गो टू चर्च ऑन मंडे टू रिपेयर द सीलिंग. अब वो मेन पर्पस के लिए नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग देयर टू प्रे, ही इज गोइंग फॉर समथिंग एल्स. तो आइडली बेटा इसके पहले आपको द लगाना पड़ता. द मेजन जो मिस्त्री होता है विल गो टू द चर्च ऑन मंडे टू रिपेयर द सीलिंग. तो फंडा नंबर 1, प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्लेस. उसी काम के लिए जाओगे तो आर्टिकल द नहीं लगेगा, किसी और काम से जाएंगे या बिल्डिंग बतानी होगी तो आर्टिकल द लगेगा. बहुत मुश्किल नहीं है, इजी. 1 इज गॉन. नंबर 2, द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स्ट देन दैट इन द प्रीवियस ईयर. ओके, अब क्या होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम जो एडजेक्टिव है, विशेषण जो है, उसकी डिग्री कंपैरेटिव रखते हैं. ही इज बेटर देन हिज ब्रदर. ओके, तो डिग्री कंपैरेटिव है, गुड, बेटर, बेस्ट कंपैरेटिव है, और 90% वर्ड्स के साथ आता है देन. ओके, अब यहां आप देखो, द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स्ट. जो आपका बैड है उसकी कंपैरेटिव होती है वर्स, और
सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। तो यहां पे गलती क्या हुआ, यहां पे इंस्टेड ऑफ वर्स्ट हमको रखना पड़ेगा वर्स। ओके, द फ्लड सिचुएशन दिस ईयर इज वर्स देन, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हैज टू बी कंपैरेटिव, तो वर्स्ट देन नहीं आएगा, वर्स देन आएगा। कौन सी मुश्किल है भाई इसमें, सब सिंपल है, आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करेंगे, इट इज ऑल सिंपल। ओके, नंबर 3, द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशिएंट यूरोप। द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशिएंट यूरोप। अब जैसे एक सेंटेंस था, वो कहता है द वेदर ऑफ शिमला is better than Delhi। अब अगर आप पढ़ोगे तो मीनिंग तो समझ में आ जाता है कि दो शहर हैं, उनके मौसम की बात हो रही है और कहते हैं कि शिमला का मौसम बढ़िया है मुकाबले दिल्ली के। दिक्कत क्या है, हमने किया द वेदर ऑफ शिमला इज बेटर देन दिल्ली। बेटा आप किसी शहर के मौसम को दूसरे शहर से कंपेयर नहीं करोगे ना, किसी शहर के मौसम को दूसरे शहर के मौसम से कंपेयर करेंगे। तो यहां यही प्रॉब्लम है, देन दैट ऑफ दिल्ली। अब हम अपने सेंटेंस पे चलते हैं। द पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन एंशिएंट यूरोप। हमने लोगों का कंपैरिजन कॉन्टिनेंट से कर दिया है, क्या करेंगे, देन दोज ऑफ एंशिएंट यूरोप। अब दोज ऑफ का मतलब पीपल हो गया। ओके, तो कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी के ऑब्जेक्ट्स में होता है। संतरे को सेब से कंपेयर नहीं कर सकते, संतरे को संतरे से, सेब को सेब से। यू कैन नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल, जो हम कहते हैं अंग्रेजी में। ऑलराइट, चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट वन। नंबर 4, द केस कैन बी सॉल्व्ड ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बेटा अब यहां पे फिर से दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है फर्दर और एक है farther। बेटा farther is used for distance and further is normally used for जो हम कहते हैं additional। तुम्हारे पास और कुछ है कहने का, जब हमको ये कहना होता है तो हम कहते हैं do you have anything further to say। अब वापस सेंटेंस पे जाते हैं। The case can be solved only after additional investigation। जब और इन्वेस्टिगेशन होगा तभी उम्मीद कर सकते हैं कि केस सॉल्व हो पाएगा। तो इट इज नॉट फार्दर, इट इज फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फार्दर डिस्टेंस का है, फर्दर एडिशनल का है। ऑलराइट, अगेन दिस वाज कंसेप्ट नंबर 4। अगेन आप देखो प्राइमरी पर्पस का कंसेप्ट हो गया, एडजेक्टिव कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, वो वाला कंसेप्ट कवर कर लिया। फर्दर फार्दर की जो टेंशन है वो दूर हो रही है। सिंपल है, अगर आप थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लें और रिवाइज 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 एंड रिवाइज। लेट्स गो टू नंबर 5। Ragini was one of those contestants who attributed her success to hard work। अब क्या है ना बेटा, ये सेंटेंस पढ़ के हमें लगता है ठीक ही तो है, लेकिन आप एक बात समझो, यहां पे जो वर्ड हु है आपके हिसाब से वो किसके लिए यूज किया गया है? हमारे पास एक है रागिनी और एक है कंटेस्टेंट्स। ठीक, अब हु जो है बेटा, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा इस्तेमाल होता है उस नाउन के लिए जो उसके सबसे करीब है। तो सबसे करीब यहां पे है हमारे कंटेस्टेंट्स। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, कंटेस्टेंट्स सिंगुलर है या प्लूरल है? अरे सीधी बात है, प्लूरल है यार। और अगर आपका वो नाउन जिसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो सिंगुलर है तो उसके लिए वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। और अब आप जाओ, यहां पे हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। हु एट्रीब्यूटेड हर, बेटा हर इज सपोज टू बी यूज्ड फॉर कंटेस्टेंट्स। उन कंटेस्टेंट्स में से एक है जिन्होंने अपनी सक्सेस हार्डवर्क को एट्रीब्यूट किया है, हार्डवर्क को। हर के बदले यू हैव टू पुट देयर। Ragini was one of those contestants who attributed their success to हार्ड वर्क। अगेन ये कंसेप्ट है रिलेटिव प्रोनाउन का, एंटीसीडेंट का। दो नाउन है तो हमारा एंटीसीडेंट मतलब जिसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया वो कौन सा होगा? जो रिलेटिव प्रोनाउन के सबसे करीब है। और हमारा वर्ब और प्रोनाउन
उसके हिसाब से लगना चाहिए। तो यहां पे कंटेस्टेंट्स प्लूरल है, हेंस हर नहीं आएगा, देयर आएगा। दैट वाज नंबर 5। वी मूव टू नेक्स्ट वन, नंबर 6। इट वाज हर हु कमिटेड द क्राइम। ओके, पढ़ने से फिर से कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन अब रूल सुनिए। रूल क्या होता है कि अगर आपने इट यूज किया, ठीक है, और इसके बाद आपने यूज किया इज, एम, आर टाइप का कुछ, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो ये जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी के लिए यहां से समझ लेते हैं। अगर आपने ये यूज किया है और उसके बाद आपने यूज किया है प्रोनाउन कोई, तो वो प्रोनाउन बेटा हमेशा सब्जेक्टिव केस वाला होता है, विच मीन्स ये होगा आई, वी, यू, ही और दे में से कुछ। अब यहां पे क्या यूज किया इन्होंने, हर। इट वॉज हर, गलत, इट वॉज ही हु कमिटेड द क्राइम। तो इट के बाद अगर आपने इज, एम, आर यूज किया तो जो प्रोनाउन रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, दे में से कुछ होना चाहिए। फंडा क्लियर? नंबर 6। वी मूव टू द नेक्स्ट वन, नंबर 7। वन शुड नेवर फॉरगेट व्हाट ही वाज। ओके, अब ये लैंग्वेज अमेरिका का है, हमको पेपर जो मिलना है वो मिलना है किस बेसिस पे, लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड के बेसिस पे, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमसे कहते हैं यूके वाले, यूएस वाले नहीं, वो कहते हैं कि अगर आपने एज सब्जेक्ट यूज किया है वन, तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे, जो भी प्रोनाउन, वो भी बेटा जो भी नहीं, वो भी वन ही होता है। यूएस में हम उसको चेंज कर देते हैं। अब क्या है, सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा, वन। वन शुड नेवर फॉरगेट, किसी को ये नहीं भूलना चाहिए, ये मतलब है कुल मिला के। वन शुड नेवर फॉरगेट व्हाट ही वाज। बेटा वन यूज किया है तो उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही नहीं यूज करेंगे, वन ही यूज करेंगे। सो वन शुड नेवर फॉरगेट व्हाट वन वाज। दूसरी चीज आप समझ लो बेटा, वन के लिए वन यूज कर रहे हैं, और दूसरा फंडा है कि वन सिर्फ और सिर्फ वन के लिए यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एवरीवन है, समवन है, या फिर आप कह लेते हो कि एनीवन है, इन सब के लिए हम लोग वन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वापस इस पे चले जाएंगे। अगर यहां होता एवरीवन शुड नेवर फॉरगेट, कि ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट अगर मान लो सब्जेक्ट है एवरीवन शुड वर्क हार्ड, एवरीवन शुड वर्क हार्ड टू अर्न हिज लिविंग, फिर एवरीवन के लिए वंस लिविंग नहीं करेंगे बेटा। लेकिन अगर होता वन शुड वर्क हार्ड, वन शुड वर्क हार्ड टू अर्न वंस लिविंग, तो बेटा अगर सब्जेक्ट वन है तो उसके लिए प्रोनाउन वन यूज करेंगे। और दूसरी बात, वन केवल वन के लिए यूज करेंगे, एवरीवन, समवन, एनीवन, इनके लिए वन इस्तेमाल नहीं होता है, वापस इस पे चले जाएंगे। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8। बीइंग अ ब्राइट एंड सनी डे वी डिसाइडेड टू गो आउट। अगेन सेंटेंस का मीनिंग तो समझ में आ रहा है कि दिन बढ़िया था, सुहाना था, तो हमने डिसाइड किया कि चलो यार घूम के आते हैं बाहर, ठीक है, घर पे क्या ही करेंगे। बीइंग अ ब्राइट एंड सनी डे वी डिसाइडेड टू गो आउट। अब बेटा दिक्कत क्या है ना कि हमने बताया नहीं ब्राइट एंड सनी है क्या। ओके, तो इसने क्या किया, इसने हमको ही ब्राइट एंड सनी बना दिया और हम ही डे हैं। डजंट मेक सेंस, सब्जेक्ट मिसिंग है बेटा। दिस इज व्हाट वी कॉल अ डैंगलिंग एरर ऑफ अ डैंगलिंग मॉडिफायर। मतलब यहां पे क्या होता है, इनके साथ देयर इज नो रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब हमने सेंटेंस को कायदे का सब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं किया, तो वो जो मॉडिफायर है, जो एडजेक्टिव है, जो विशेषण है, उसने किसी ना किसी को तो उठा के मॉडिफाई कर ही देना है, क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा है। तो उसको यहां पे जो प्रोनाउन या नाउन मिला वो मिला वी, तो उसने कहा हम इन्हीं को मॉडिफाई कर देंगे। तो कहना चाह रहे थे कि चूंकि दिन सुहावना था, हम क्या कहेंगे, बीइंग अ ब्राइट एंड सनी डे। कौन, हम ब्राइट थे और सनी थे और डे थे। गलत, हमने सब्जेक्ट नहीं दिया बेटा, आप करोगे इट बीइंग अ ब्राइट एंड सनी डे वी डिसाइडेड टू गो आउट। सब्जेक्ट, रेलिवेंट सब्जेक्ट हमेशा देना पड़ेगा अगर आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। और वैसे भी किसी भी सेंटेंस में पहला सवाल अपने आप से पूछा जाता है, भाई ये सब्जेक्ट कहां है, क्योंकि एक मेजर
प्रॉब्लम आपकी हल हो जाती है अगर आप सेंटेंस का सब्जेक्ट समझ जाओ, सिंगुलर है या प्लूरल है कि नहीं है, और हमारे मॉडिफायर के हिसाब से जा रहा है या नहीं जा रहा है। यहां पे नहीं जा रहा था और इसीलिए सेंटेंस गलत हो रखा था। इट बीइंग अ ब्राइट एंड सनी डे वी डिसाइडेड टू गो आउट। we come to number 9 now. He said that he will finish the book in 20 days. साफ पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ रहा है, और बेटा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हैं तो विल को हम बदलते हैं वुड में, और यहां पे यही हमारी गलती है। He would finish the book in 20 days. उसने कहा है कि भैया, क्या बोला, हम बोला ही ना, प्रॉमिस नहीं किया। हाँ, उसने बोला है कि वो 20 दिन में किताब खत्म, और मतलब किताब खत्म करने का होता है किताब पढ़ डालेगा, खत्म तो आप खत्म ही कर दो ना फिर उसको, तो ऑलरेडी इट इज पढ़ लेगा वो। तो बेटा वुड होना चाहिए, विल नहीं होना चाहिए। एंड नाउ वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 3 डजन्स मेक्स 36। अब मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछता हूं, सब्जेक्ट कहां है प्यारे? तो सब्जेक्ट यहां है प्यारे 3 डजन्स, और ये तो प्लूरल है, ये तो प्लूरल है 3, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके लिए जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसे देखो ना, हम जब कहते हैं बॉय तो हम कहते हैं बॉय प्लीज, और जब हम कहते हैं बॉयज, हाँ, तो हम कहते हैं प्ले, ठीक। प्लूरल प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर, वर्ब का उल्टा होता है, एस लगाने से सिंगुलर रहता है वो। तो यहां पे क्या है बेटा, यहां पे सिंगुलर हो रखा है जबकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। इट शुड बी मेक 36। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं इसको, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। चलो एक बोनस दे दिया जाए, और वैसे भी 11 शुभ माना जाता है, तो 10 और 11। द अर्थ इज गोइंग राउंड द सन, द अर्थ इज गोइंग राउंड द सन। बेटा ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब हम टेंसेस पढ़ते हैं या पढ़ेंगे या पढ़ा था, हमें एक चीज बताई गई थी कि यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा, जो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, वो हमेशा रहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब ये तो यार यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब तक कोई आके कहना दे कि नहीं सूरज घूम रहा है हमारे चारों तरफ, प्रूव कर दे, वो बात अलग है, ठीक है। सो द अर्थ इज गोइंग, नहीं, द अर्थ goes round the sun. So what we did was, in this video we studied 10 sentences, और बोनस था, सॉरी 11 sentences, और 11 sentences में 11 अलग अलग फंडामेंटल्स हम सीख गए, और आपने देखा होगा बेटा इतना मुश्किल होता भी नहीं है। So कमर कस लीजिए एंड जस्ट गेट गोइंग, डिस्ट्रैक्शन हटाइए लाइफ से, और फोकस के साथ कायदे से एकदम डिटर्मिन्ड होके, जब तक मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक बस काम पे लगे रहेंगे, चाहे जो हो जाए, मुश्किल कुछ भी नहीं है। सी यू सून, एंड ये सब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जब मिलेंगे मैं और आप क्लास में। गुड लक बेटा, सी यू, बाय बाय।